यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर का हत्यारोपी एनकाउंटर में मारा गया है। ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े की थी वारदात और एसटीएफ ने घेरा तो कार्बाइन से फायरिंग भी की। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, एक बड़ा मुकाम पुलिस को हासिल हुआ, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? आप बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ठीक एक माह पहले यानी 27 मई को दिनदहाड़े जिस तरीके से गोलियों से भूनकर प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या की गई थी, वो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन उसी दिन से पुलिस ने चुनौती रूप में इस मामले को लिया और एसटीएफ के निशाने पर पूरा मामला आ गया। आखिरकार हत्या आरोपी ठीक उसी तरीके से गोलियों से भूना गया, यानी जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या की थी और सीसीटीवी कैमरे में वो सारी वारदात कैद हो गई थी, जिसने देखा उसका दिल दहल गया। ठीक उसी तरीके से 27 मई की ये वारदात थी और 27 जून की भोर यूपी के एसटीएफ ने आखिरकार इस शूटर को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े ये वारदात हुई थी हत्या की, और एसटीएफ ने जब उसे घेरा यानी शूटर को, तो कार्बाइन से उसने फायरिंग भी की। मौके पर वो कार्बाइन भी बरामद हुई है और कुल मिलाकर इस वारदात का जवाब एसटीएफ ने ठीक वैसे ही दिया जैसे शूटर ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी और सनसनी फैलाई थी। उसी तरीके से एसटीएफ ने भी गोलियों से भूनकर मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराने में सफलता पाई है। जो हत्या आरोपी था उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। अब आपको बताते हैं कि कौन शूटर था जो एसटीएफ की गोलियों का निशाना बना और उसने कैसे जो है प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना था। तो लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर संजय उर्फ संजीव इनकाउंटर में मारा गया है। शनिवार तड़के पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने एसटीएफ पर कार्बाइन से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह ढेर हो गया। मुठभेड़ इंदिरा कैनाल रोड पर होनी बताई जा रही है। संजीव पर आरोप है कि 27 मई को दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की उसने हत्या की थी। प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस के सामने मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी संजय उर्फ संजीव ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जो गोलियां बरसाई थी हत्या आरोपी ने, वो सीसीटीवी फुटेज में यानी सीसीटीवी में कैद हो गया था। और जो भी उस वारदात को जिसने भी देखा, राजधानी की इस वारदात को, तो तमाम सवाल भी खड़े करने लगा था। तो एसटीएफ को सूचना मिली थी कि संजीव दिरा कैनाल रोड के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने टीम के साथ संजीव की घेराबंदी की। खुद को घिरता देखकर बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। जवाबी कार्रवाई में संजीव को गोली लग गई, वह गिर पड़ा। इसके बाद एसटीएफ के जवान संजीव को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो जो संजय उर्फ संजीव है उसके बारे में भी जान लीजिए। संजीव अंबेडकर नगर के अहरोली थाना क्षेत्र के चक्कोदार गांव का रहने वाला था। उसके खिलाफ अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे। वह अंबेडकर नगर में एक्टिव खान मुबारक और दिलीप वर्मा गैंग के लिए भी काम करता था, यानी वो पहले से ही ऐसे गैंगों के लिए भाड़े पर हत्याएं करने का काम करता था। तो प्रॉपर्टी डीलर की जो हत्या हुई थी यानी संदीप सिंह की, जो महज 42 साल के थे, 27 मई को दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच ड्राइवर प्रदीप सिंह के साथ जब वो पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित अपने ऑफिस पहुंचे थे, संदीप कार से उतरकर ऑफिस की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचते हैं और इसी दौरान सफेद शर्ट और नीली जींस पहने जो बदमाश था उसके पास आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। पहली गोली
सीने के पास लगते ही संदीप सड़क पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद भी बदमाश लगातार फायरिंग करता रहता है। आखिरी गोली संदीप के सिर के पास मारता है और वारदात को अंजाम देते समय एक बदमाश अपाचे बाइक स्टार्ट किए पहले से खड़ा होता है। संदीप को कई गोलियां मारने वाला दूसरा बदमाश दौड़ते हुए बाइक पर बैठकर और मौके से दोनों फरार हो जाते हैं। फिलहाल बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट लगाए हुए था, जबकि पीछे बैठे हमलावर ने अपना मुंह सफेद गमछे से बांध रखा था। आसपास के लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को अपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के पुलिस को जो घटना का 50 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज मिला था, उस फुटेज को देखकर राजधानी के लोग ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग दहल गए थे कि योगी राज में भी क्या इस तरीके की कोई सोच सकता है, योगी राज में भी क्या इस तरीके की वारदात दिन दहाड़े वो भी लखनऊ यानी राजधानी में कर सकता है। उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस के सामने ये चुनौती बन गया था ये मामला, और उस हत्यारोपी को पकड़ना और यहाँ तक पहुंचाना, तो निश्चित तौर पर एसटीएफ ने इसको चुनौती रूप में लिया और आखिरकार वो जो है संदीप का जो हत्यारा था, हत्या आरोपी था, वो पुलिस मुठभेड़ में यानी एसटीएफ की मुठभेड़ में ठीक वैसे ही गोलियों से मारा गया। अब जान लेते हैं जो संदीप सिंह थे वो कहाँ के रहने वाले थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिनकी हत्या की गई थी। तो जौनपुर के टकारी गांव के वो रहने वाले थे और वह वृंदावन योजना में कालंदी पार्क के पास परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी उनकी प्रीति सिंह, बेटा सार्थक और बेटी शिवी हैं, और उनके भाई जो सतीश सिंह वो गांव में रहते हैं। तो ये इस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले संदीप सिंह जो गांव से आकर लखनऊ में करता था और गोलियों से उसे भून दिया गया था। और इस विवाद का भी एक सीसीटीवी फुटेज आया था जिसने सबने देखा था। लेकिन इससे पहले जो हत्या आरोपी 1 लाख का इनामिया था, आखिरकार एसटीएफ ने उसे मुठभेड़ में ठीक वैसे ही लखनऊ में ही मार गिराया है। जो लोगों में दहशत गई थी वो कहीं न कहीं ये संदेश भी गया है कि अगर गोली अपराधी चलाएंगे तो गोली का जवाब उत्तर प्रदेश की जाबाज एसटीएफ फोर्स और पुलिस भी देगी, जो सामने सबके आ गया है। जी, अगर गोली अपराधी चलाएंगे तो जवाब उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस और एसटीएफ भी देगी। तो फिलहाल बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही, लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर संजय उर्फ संजीव एनकाउंटर में मारा गया है। शनिवार तड़के पुलिस ने घेराबंदी की और एसटीएफ पर कार्बाइन से फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में वशक ढेर हो गया। जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले पीआई थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह बिल्डर की हत्या की गई थी शूटरों द्वारा, जिसमें से एक शूटर संजय और संजीव था जो अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उस पर 1 लाख का इनाम कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा किया गया था। जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और पता किया गया तो पता चला कई जघन्य अपराधों में पहले भी संलिप्त रहा है। हत्या जैसे कई संगीन अपराध, लूट डकैती के भी अपराध उस पर रहे हैं। तो कई वर्षों तक जेल में भी उसने अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद भी अपराध में लगातार संलिप्त रहा और अभी हाल में पीजीआई में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।